दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई नवेली दुनिया में। आज हम आपको खेती में इस्तेमाल होने वाली कम बजट की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों जो मशीनें आज हम आपको दिखाएंगे इससे पहले इतनी शानदार मशीनें आपने कभी नहीं देखी होंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि यह बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। राइस रीपर पेंट्स मशीन। दोस्तों जितना मुश्किल काम चावल की खेती करना होता है उतना ही मेहनत भरा होता है इसकी कटाई करना, लेकिन यह छोटी सी दिखने वाली मशीन इस काम को बड़ी ही आसानी से कर देती है। और इसकी खास बात यह है कि यह बिल्कुल ही कम दामों में मिल जाती है। इस मशीन को मशीन में लगे हैंडल की मदद से चलाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन चावल की फसल को काटकर उनका बंडल बनाकर साइड में रखते चली जाती है। पावर आर्म्स मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल विशेषकर पार्कों में पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन को पौधों के ऊपर से चलाया जाता है तो आर्म्स में लगी ब्लेड पत्तियों को काटती चली जाती है। इस मशीन के आर्म्स में लगे ब्लेड काफ़ी तेज होते हैं, जिसे यह मशीन बड़ी तेजी के साथ पौधों को शेप देती है। इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगी होती है जो काटी गई पत्तियों को अंदर खींचकर कंटेनर में डाल देती है। ग्रास कटिंग मशीन। दोस्तों इस छोटी सी मशीन का इस्तेमाल पशुओं के चारा काटने के लिए किया जाता है। जैसे ही इस मशीन में चारे के बंडल को रखा जाता है, यह मशीन बड़ी ही तेजी के साथ चारे को क्रश करके आगे की ओर फेंक देती है और देखते ही देखते ये मशीन चारे को बिल्कुल बारीक काट देती है। फ्रूट हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से फल तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को पेड़ों के पास से चलाया जाता है, जिसके बाद मशीन में लगे ऑटोमेटिक हैंड्स पेड़ के तनों को पकड़कर जोरदार वाइब्रेट करते हैं, जिसे पेड़ पर लगे सारे फल मशीन में जमा हो जाते हैं। इसके बाद मशीन में लगी कन्वेयर बेल्ट की मदद से सारे फलों को कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। ग्रास कटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में उगी अनवांटेड घास की कटाई के लिए किया जाता है। इस मशीन में 2 रोटेटिंग व्हील लगे होते हैं, जिसमें लगे ब्लेड्स बड़े बड़े खेतों का सफाया चुटकियों में कर देते हैं और ये मशीन घास को काटकर बड़ी सफाई से एक साइड में जमा करते जाती है। मिनी राउंड बेलर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में कटी हुई घास को उठाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर की मदद से जब चारे के ऊपर से चला जाता है तो इसमें लगा रोटेटिंग सिस्टम जमीन पर पड़े चारे को अंदर खींचता चला जाता है, जिसके बाद मशीन में लगे ऑटोमेटिक सिस्टम से घास के रोल को तैयार कर पीछे से धकेल दिया जाता है। पोटैटो डिगर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से आलू की फसल को निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ लगे ब्लेड जमीन को खोदने का काम करते हैं, जिसके बाद मशीन में लगा जालीदार रोटेटिंग सिस्टम आलू और मिट्टी को अलग करने का काम करता है। यह मशीन बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है। कॉर्न हार्वेस्टर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में लगे भुट्टे को निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों हाथों से एक एक भुट्टा तोड़ने में कितनी मेहनत और समय लगता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये मशीन इसी काम को बड़ी आसानी से निपटा देती है। ये मशीन खेतों में खड़ी भुट्टे की फसलों को अपने अंदर खींचकर वेस्ट मटेरियल को पीछे फेंकती जाती है और भुट्टे के दाने को साइड में चल रहे कंटेनर में डाल देती है। ट्री कटिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों को काटने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन पेड़ के तने को मजबूती से अपने आर्म्स में जकड़ लेती है। इसके बाद मशीन के नीचे लगी कटर पेड़ को मक्खन की तरह काट देती है और साथ ही साथ पेड़ की अनवांटेड टहनियों को साफ कर इसको बराबर टुकड़ों में काट देती है। मिनी राइस हार्वेस्टर। दोस्तों यह एक कमाल की मशीन है जिसने हमारे किसान भाइयों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। हाथों से इतने बड़े चावल की फसल को काटना आसान नहीं है, लेकिन इस मशीन के आने से यह काम बहुत ही आसान हो गया है, जिससे समय की भी बचत होती है और मेहनत भी कम लगती है। ये मशीन चावल की फसल से भूसे को पीछे फेंकती जाती है और चावल को मशीन में लगे थैले में जमा कर देती है। ट्रंचर मशीन। दोस्तों हाथों से नालियों की खुदाई करना आसान काम नहीं होता, लेकिन छोटी सी दिखने वाली यह मशीन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन की मिट्टी को खोदकर
एक बराबर साइज में नाली बनाते जाती है और मशीन के साइड में लगा वेयरिंग खुदाई की मिट्टी को एक साइड में फेंक देती है। ये मशीन नालियां बनाने का काम बड़ी तेजी से करती है। मल्चिंग मशीन दोस्तों, यह मशीन खेती के लिए तैयार की गई मिट्टी को एक प्लास्टिक मटेरियल से कवर करती है। ऐसा करने से उगने वाली फसल उच्च क्वालिटी की होती है और इस तरह की मल्चर मशीन प्लास्टिक में होल भी करती है और होल करने के साथ साथ होल में बीज भी डालते जाती है। स्टोन क्रशर, ये मशीन किसी भी तरह की पथरीली जमीन को एक प्लेन जमीन में तब्दील कर देती है। ये मशीन जमीन पर पड़े पत्थरों को बड़ी ही आसानी से क्रश करके मिट्टी में मिला देती है। इसमें लगा क्रश सिस्टम छोटे बड़े पत्थरों को तोड़ता है और मशीन में लगा रोलर पत्थरों के टुकड़ों को मिट्टी में सपाट बिछाते जाता है। कोरेज हार्वेस्टर दोस्तों, यह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े डायरी फार्मों में पशुओं का चारा निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे बहुत ही तीखे रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जिनकी मदद से ये मशीन चारे को काटती जाती है। ये मशीन चारे को काटती ही नहीं बल्कि उसको प्रोसेस करके साथ चल रहे लोडर में भरती जाती है। वेजिटेबल हार्वेस्टर दोस्तों, खेतों से पत्ते वाली सब्जियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि उसके लिए एक एक करके उसके पत्तों को चुन चुन कर तोड़ना होता है। लेकिन इसी मुश्किल भरे काम को ये मशीन चुटकियों में कर देती है। ये मशीन अपने रोलिंग सिस्टम की मदद से सब्जियों को तोड़कर अपने अंदर ले लेती है और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें मशीन में लगे स्टोरेज में जमा कर लेती है। राइस प्लांटिंग मशीन दोस्तों, खेती के सभी कामों में सबसे मुश्किल काम चावल की खेती का होता है क्योंकि इसमें धान के पौधों को एक एक करके दलदल वाली मिट्टी में लगाना होता है। लेकिन इसी काम को ये मशीन बड़ी आसानी से कर लेती है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में चावल के पौधों के बंडलों को रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन क्रमानुसार इन पौधों को एक एक करके लगाती जाती है। टेराटैक दोस्तों, इस छोटी सी मशीन का इस्तेमाल पालक की खेती के लिए किया जाता है, जिसके लिए पालक के छोटे छोटे पौधों को एक साथ जोड़कर बेलनुमा बनाकर इस मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। जिसके बाद जैसे ही इस मशीन को चलाया जाता है तो ये पालक की बेल मिट्टी में बिछती चली जाती है। जैसे जैसे इस मशीन को चलाया जाता है वैसे ही ये पौधे एक लाइन में बिछते चले जाते हैं। स्प्रेइंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल पौधों पर कीड़े मकोड़े खत्म करने वाले स्प्रे का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के स्प्रे के नोजल एक कवर से ढके होते हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई इधर उधर नहीं उड़ती और बिल्कुल बराबर मात्रा में इन पौधों के ऊपर छिड़काव हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।